दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको विभाजन सूत्र समझाया जाएगा और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हल कराए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर विभाजन सूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो विभाजन सूत्र है ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का है, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा खींच दिया और रेखा का नाम है ए और बी। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है और पहले बिंदु का निर्देशांक है x1 कामा y1। देखिए x जो है ये x अक्ष को निर्धारित करता है और y अक्ष को, और दूसरा बिंदु है x2 कामा y2। अब देखिए इस रेखा को दो भागों में बांट रहा है बिंदु P, ठीक है। और देखिए पहला जो है यम लंबाई है और दूसरा है यन लंबाई। बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक बराबर, देखिए बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यम, ये हो गया पहला, ठीक है, यम x2 प्लस यन x1, ठीक है, बटे यम प्लस यन। इसी तरह हो जाएगा y बराबर यम पहला रेखाखंड y2 प्लस यन, ठीक है, दूसरा y1 बटे m प्लस यन। ये होता है हमारा विभाजन सूत्र का फार्मूला, यही है, ठीक है। इसी फार्मूला से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, तब निकलेगा x का मान और y का मान, और x और y का मान निकल जाएगा तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन लगाकर ही आपको बता सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 व 8,10 को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए अंतः विभाजित कर रहा है तो यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, बिंदु बराबर दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया है, एक है 3,5 व दूसरा क्या है 8,10। ये हमारा बिंदु दिया है, इसको मानेंगे पहला बिंदु और इसको मानेंगे दूसरा बिंदु। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए x1 माइनस y1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 3,5। ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान। इसी तरह इसको मानेंगे x2 कामा y2, ठीक है, हमारा हो जाएगा 8 और 10। ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान। या फिर यहाँ पर लिख लीजिए x1 बराबर 3 और y1 बराबर 5, ठीक है। इस तरह यहाँ पर x2 बराबर 8 और y2 बराबर 10। इससे आपको सवाल लगाने में आसानी होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कोई रेखाखंड है इस तरह, ठीक है, और कह रहा था ये जो है बिंदु, बिंदु दिया था आपको 3,5 और एक था 8,10। ये आपका बिंदु था, ठीक है, और कह रहा था दो संबंधित 3 के अनुपात में, मान लीजिए यहाँ पर विभाजित कर रहा है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इस तरह कर रहा है। तो कह रहा है इसी बिंदु का, मान लीजिए P बिंदु है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसी बिंदु का हम निर्देशांक हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमको x1 और y1 का मान पता चल गया, x2 y2 दोनों का भी मान पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है? तो विभाजन सूत्र है x बराबर यम x2 प्लस एन x1 और बटे m प्लस यन, और y बराबर है यम y2 प्लस यन y1 बटे m प्लस यन। अब देखिए ये हो गया हमारा
यम का मान और ये हो गया यन का मान। यहाँ पर लिख भी लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यम बराबर 2, ये हो गया, और यन बराबर 3। अब देखिए हमको सभी मान पता है, तो करना क्या है, इसी सूत्र में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यम का मान पता है 2, ठीक है, 2 गुणे, अब देखिए x2 का मान हमको पता है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और प्लस यन का मान 3 और गुणे क्या है x1 का मान पता है 3, ठीक है, ये हो गया, और बटे कर देंगे, दोनों रेखाखंड को जोड़ लेंगे। यम प्लस यन होता है सूत्र में 2 + 3, 2 + 3, ये हो गया x का। इसी तरह y लिखेंगे, y बराबर यम मतलब 2 गुणे y2 का मान 10 है प्लस यन का मान है 3 गुणे, अब देखिए y1 का मान है 5 और बटे हो जाएगा 2 + 3 मतलब यम प्लस यन। अब देखिए इसको और हल करते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा 2 × 8 = 16 प्लस 3 × 3 = 9 और बटे 3, ये हो गया। इस तरह y वाला निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 2 × 10 = 20 हो जाएगा प्लस 3 × 5 = 15 और नीचे 2 + 3 बराबर 5। देखिए यहाँ पर x बराबर आ गया 16 + 9/5, y बराबर आ गया 20 + 15/5। अभी ये और भी हल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 16 9 कितना होता है, तो 25 और बटे 5, ये हो गया। इस तरह यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 20 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 35 और बटे 5। अब देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है, ये 5 × 7 = 35, 7 बार में कट गया, तो यहाँ पर हो गया x बराबर 5 और ये हो गया y बराबर 7। यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु का निर्देशांक, अतः बिंदु x, y का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक क्या है, तो ये हो गया x का, ये y का मान है, तो लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा 5, 7 होगा। इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। इस तरह हमने बता दिया आपको विभाजन सूत्र से किस तरह क्वेश्चन हल किया जाता है। अगर जो आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।